हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कोमल और आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन बच्चे। डिफरेंशिएशन होता क्या है बच्चे? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, वो प्रोसेस जिससे हम डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चे? डिफरेंशिएशन। आपने बार बार ये चीज़ पढ़ी होगी कि डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें y को डिफरेंशिएट करना है x से। इसका मतलब क्या है बच्चे? हमें dy अपॉन dx को फाइंड आउट करना होता है बच्चे। जब dy और dx ये है क्या बच्चे? ये दो चीजें डिफरेंशियल्स हैं। और जब ये dy अपॉन dx की फॉर्म में होती है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। Am I clear बच्चे? जब हमारे पास dy और dx को हम फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बच्चे। एक एग्जांपल देते हैं। आपने चैप्टर में पढ़ा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेट हम इसको करते हैं 3x। हमें डिफरेंशिएट x से करना है 3x को। अब हम इसको लेट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू 3 ऑफ x। ठीक है, इसके रूल्स हैं बच्चे। ये चीज़ निकालने के लिए आपको इन रूल्स का पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन में रूल्स क्या कहते हैं बच्चे? अगर हम 3 को डिफरेंशिएट करते हैं जो कि एक कांस्टेंट है वो आएगा हमेशा 0। अगर हम x को डिफरेंशिएट करते हैं वो क्या आएगा बच्चे? देखो एक रूल चलता है, जब आप x को डिफरेंशिएट करोगे तो x की पावर क्या है बच्चे? 1 आगे आ गया। x में से 1 माइनस, हमेशा जब भी आप पावर को आगे लेके आओगे उसकी पावर में से 1 कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का तो इंटू 1 ही रहेगा। समथिंग पावर 0 इज 1 इंटू 1 इज 1। तो x की डिफरेंशिएशन हमेशा 1 के इक्वल होती है बच्चे। अब आता है x का स्क्वायर। अभी मैंने आपको ऊपर बताया 2 आगे आ जाता है x, 2 माइनस 1 और x की डिफरेंशिएशन क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये आ जाएगी 1 विच इज 2 ऑफ x। अब हम 3 ऑफ x लेते हैं बच्चे। आपको पता है x की डिफरेंशिएशन अभी हमने निकाली है 1, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 3। अब 3x प्लस 5 बचे। आपको पता है कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमने अभी फाइंड आउट करी है कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आती है। तो ये हो गया 0 प्लस 3, क्योंकि ये फंक्शन के साथ है इसीलिए, सिर्फ इसीलिए इसको हम 3 एज इट इज लेते हैं और x की डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया हमारे पास बच्चे 3। आपको ये रूल सारे समझ आ गए। ये बेसिक चीज़ें हैं बच्चे, डिफरेंशिएशन में आपको बहुत मदद करेंगी और मैं फर्दर वीडियोस में भी ये पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए बच्चे। ये बेसिक है कि 3 की डिफरेंशिएशन 0 होती है, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है, 3x की डिफरेंशिएशन 3। और अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट होता है फंक्शन के तो हमेशा वो कांस्टेंट आगे रहता है। और x की डिफरेंशिएशन 1, 5 की डिफरेंशिएशन 0 और आंसर हो गया 3। अब बच्चे आप मुझे 3x का डिफरेंशिएशन करके बता सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने हमेशा dy और dx को रीड कैसे करना है? d अपॉन dx ऑफ y। क्लियर बच्चे? अब देखिए हम dy अपॉन dx को क्या लिखेंगे बच्चे? ओनली 3, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन 1 होती है तो आंसर क्या आएगा? 3। क्लियर? ये बहुत इजी है बच्चे। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया हो। बहुत इजी कंसेप्ट है ये। ठीक है बच्चे, अब हम आगे स्टडी करते हैं। अब बच्चे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चे। अगर मैं आपको कहूँ कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 3x प्लस 5, आप कहेंगे मैम इसकी डिफरेंशिएशन 3 है क्योंकि x की डिफरेंशिएशन 1 होती है और 5 की 0, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चे हमारे पास? 3। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं बच्चे। 4x का स्क्वायर प्लस 5। आपको पता है इसकी डिफरेंशिएशन क्या जाएगी?
आप एक बार बच्चे इसको ऐसे लिखा कीजिए पेपर में और फिर इसकी डिफरेंशिएशन सॉल्व कीजिए। 4 एज इट इज आएगा, x का स्क्वायर का 2 आगे आ गया, x का 1 + 5 विच इज 8x प्लस कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या जाती है बच्चे 0। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास 8x। ये क्लियर हो गया बच्चे आपको, बड़ा आसान था ये। अब मैं एक और डिफरेंशिएशन आपसे पूछती हूँ। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी बच्चे, इसको भी आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। आप कहेंगे कि मैम अभी तक तो आपने हमें एडिशन सिखाया है, आपने दिखाया है कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे निकलती है, लेकिन अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन तो सीखी नहीं। तो इसका एक फॉर्मूला खुलता है बच्चे, जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस होते हैं, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, तो अगर हमारे पास ये होगा कि डिफरेंशिएट when we have 2 functions। क्लियर बच्चे, तो 2 फंक्शंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला खुलता है, वो है हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि 2x + 3 हमारे पास u है और x जो कि दूसरा फंक्शन है वो हमारे पास v है बच्चे। क्लियर है, और आपको पता है डिफरेंशिएशन कैसे शो करते हैं बच्चे, d/d ऑफ x विच इज u इंटू v। क्लियर बच्चे, अब हमें 2 प्रोडक्ट्स की डिफरेंशिएशन शो करनी है, वो कैसे करेंगे हम। पहले हमें फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, सेकंड की डिफरेंशिएशन कर लेनी है, प्लस फिर हमें सेकंड फंक्शन जो कि v है उसको एज इट इज रखना है और फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर लेनी है। क्लियर है बच्चे, अब आप मुझे बताइए बच्चे कि du/dx क्या होगा। इसका du/dx इसका मतलब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। आप कहेंगे मैम इसकी 2 है क्योंकि x की 1 होती है और कांस्टेंट की 0। बिल्कुल सही बच्चे, इसकी है 2। अगर मैं आपको कहूँ dv की निकालिए तो आप कहेंगे मैम इसका आएगा 1। क्यों, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। बिल्कुल सही बच्चे। अब u की क्या वैल्यू है 2x + 3। अब dv/dx क्या है बच्चे 1 प्लस v की वैल्यू क्या है x और du/dx 2। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। 2x + 3 + 2x विच इज 4x + 3 विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चे, बस हमें मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, प्रोडक्ट जो कि 2 फंक्शंस का है वो हमें पता होना चाहिए और फिर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। हम एक और एग्जांपल करेंगे जो से क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। अब आपके पास मान लीजिए यहाँ पे 3x + 4, यहाँ पे 2x है बच्चे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता चल चुका है बच्चे ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि u क्या है हमारे पास 3x + 4 है और v क्या है हमारे पास 2x है बच्चे। क्लियर है, अब हम निकालते हैं यहाँ पे du/dx विच इज 3, dv/dx विच इज 2। बिल्कुल सही बच्चे, यही है इसका, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4 0 है और x फिर से 1 यहाँ पे 2 आ गया। क्लियर, अब बच्चे डिफरेंशिएट कैसे करना है, अगेन हम रेपिटेशन में यही वाला फॉर्मूले को बार बार यूज करेंगे क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है ये निकला भी कैसे है। बच्चे u की क्या वैल्यू है आपके पास 3x + 4 इंटू dv/dx प्लस v एज इट इज विच इज 2x du/dx विच इज 3, 6x + 8 + 6x which is 12x + 8। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चे डिफरेंशिएशन का। अब तक हम 2 चीज़ें स्टडी कर चुके हैं बच्चे, जब कैसे हमने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करी और कैसे जब डिफरेंशिएशन हमारे पास 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट में होती है, मतलब 2 फंक्शंस जब प्रोडक्ट में होते हैं, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, या ये कह लो और ये कह लो, 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करके उसको कैसे सॉल्व करना है बच्चे। क्लियर है बच्चे, अब हम आगे सॉल्व करते हैं फर्दर डिफरेंशिएशन को।
सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बोलूँ मैं आपको? ऊपर है 3x + 5, नीचे है 4x। ठीक है, तो आप मुझे क्या कहेंगे, मैम अभी तक तो आपने मल्टीप्लिकेशन में सिखाया है, ये तो डिवाइड में है। तो बच्चे डिवाइड में क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला खुलता है, वो फॉर्मूला खुलता है डी। देखिए हम फिर से कुछ चीज़ों को लेट करते हैं। u = 3x + 5, v = 4x। ठीक है, अब हमारे पास का फॉर्मूला क्या खुलता है, dv/dx u/v। क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला क्या खुलता है बच्चे, जब हमारे पास दोनों फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो u ये लेट कर लिया, v = 4x u/v बच्चे। इसका फॉर्मूला क्या खुलता है हमारे पास, v का स्क्वायर v डॉट du/d of x माइनस u dv/d of x बचे। ये इसका फॉर्मूला खुलता है। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं बच्चे। अगर हम du को डिफरेंशिएट करते हैं dx से तो आएगा 3। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं dv/d of x, ये आएगा 4। वो क्लियर है बच्चे? x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और क्योंकि ये 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 4 होगा। क्लियर है बच्चे? अपॉन v का स्क्वायर क्या है बच्चे, v है हमारे पास 4x का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? अब हम करते हैं v विच इज 4x। अब आता है हमारे पास du/dx विच इज 3 माइनस u क्या है बच्चे हमारे पास 3x + 4 इंटू dv/dx विच इज 4। 4 3 = 12x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, 12x माइनस 20/4x का होल स्क्वायर विच इज माइनस 20/4x का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चा, आई होप्स आपको क्लियर हो गया हो। कुछ नहीं होता जब हमारे पास डिवाइड में होता है, इज जस्ट दैट कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट का कौन सा फॉर्मूला होता है, फिर हमने du/dx लगा लेना है, dv/dx लगा लेना है और फिर वैल्यूज उस प्रोडक्ट में मेंशन कर देनी है, पुट कर देनी है और आपके पास ये सारा आंसर आ जाएगा बच्चे। अब हम एक और एग्जांपल भी इसका स्टडी करते हैं। y = 5x + 5/2x + 4। इसमें हमारे पास u है 5x + 5 एंड v = 2x + 4। इन दोनों के डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं बच्चे। du को भी हमने dx से डिफरेंशिएट करना है और dv को भी हमने dx से डिफरेंशिएट करना है। अब इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 5 और नीचे वाली की डिफरेंशिएशन आएगी 2। आपको पता है कैसे, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन 1 होती है और वैल्यू सिर्फ कॉन्स्टेंट्स की रह जाएगी बच्चे। अब हम इस वैल्यू इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं विच इज v हमारे पास है 2x + 4 dv/dx du/dx विच इज 5 माइनस u हमारे पास क्या है बच्चे 5x + 5 इंटू dv/dx विच इज 2 v का स्क्वायर। v हमारे पास कितना है बच्चे 2x + 4 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 = 10x + 5 4 = 20 माइनस 5 2 = 10x + 10 अपॉन 2x + 4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 10x + 20 माइनस 10x माइनस 10 अपॉन 2x + 4 का होल स्क्वायर बचा। इससे ये कट गया, आपके पास आंसर कितना रह गया 10/2x + 4 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप सो बच्चे आपको प्रोडक्ट भी आ गया होगा फंक्शंस का निकालना। अगर हमारे पास फंक्शंस डिवाइड में हो उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको आ गया होगा। अब हम फर्दर टॉपिक
आगे बढ़ने। तो बच्चों अब हम स्टडी करेंगे चेन रूल। डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे चेन रूल। चेन रूल का मतलब ही यही होता है कि कैसे हम दो फंक्शंस को कनेक्ट करके या दो फंक्शंस का डिफरेंशिएट करके हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं, कैसे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से कनेक्टेड है। चेन का मतलब कनेक्शन बच्चे। अब जैसे कि y इज इक्वल्स टू 3u प्लस 1 एंड u इज इक्वल्स टू 9 ऑफ x। ठीक है बच्चे, अगर मैं आपको कहूँ इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, आप क्या कहोगे मैम कि इन दोनों को हम डिफरेंशिएट अलग अलग कर सकते हैं, पर हम x y की डिफरेंशिएशन x से डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है बच्चे, dy अपॉन du विच इज़ 3। क्लियर है आपको। और हम कहेंगे du अपॉन dx विच इज़ 9। इन दोनों की डिफरेंशिएशन आ गई बच्चे। अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इसका मतलब dy अपॉन dx आपको डिफरेंशिएशन में लाना है। वो कैसे होगा, अगर आप dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx करेंगे। इसका क्या मतलब है बच्चे, एक फंक्शन कैसे दूसरे फंक्शन से कनेक्टेड है। क्लियर है बच्चे। आपने एक का डेरिवेटिव लिया, आपने दूसरे का लिया और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। चेन रूल बहुत आसान है बच्चे, सिर्फ हमें दो चीज़ों का फंक्शंस यानी डिफरेंशिएशन निकालना है दोनों फंक्शंस की, उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा चेन रूल का। इसी जगह 3 कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे v ले लेती हूँ और मैं बोल देती हूँ v इज इक्वल्स टू 3 ऑफ x। अब देखिए आप कहेंगे मैम इक्वेशन तो बहुत लंबा हो गया। पहले आपने dy निकाल लिया du से विच इज 3, फिर आप du निकालेंगे dv से विच इज 9, फिर आप निकालेंगे dv dx से विच इज 3। क्लियर है बच्चे, तीनों के आपने डिफरेंशिएशन निकाल ली। y की विद u, u की विद रिस्पेक्ट टू v, v की विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने तीनों को मल्टीप्लाई करना है। dv अपॉन du, du अपॉन dv, dv अपॉन dx विच इज 3 इंटू 9 इंटू 3, 9 3 से 27, 27 इंटू 3 81 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन बच्चे। चेन रूल सिंपल सी बात कहता है कि सबके डिफरेंशिएशन निकालो और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया हो। बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चे। बच्चे अभी तक तो आपने ये स्टडी किया है कि कैसे हम किसी भी 3x 4x 5x प्लस 2 मतलब कुछ नंबर जो आपको दिए होंगे उनके साथ अगर x मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकाल रहा है। ठीक है बच्चे, अभी तक तो यही आपने स्टडी किया। अगर मैं आपको कहूँ आपके फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाए, फिर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या मतलब होता है, मान लीजिए मैं आपको कहूँ आप साइन एक्स के डिफरेंशिएशन करके बताइए बच्चे, तो आप कहेंगे कि मैम इनके तो कुछ रूल्स हैं। बिल्कुल सही बच्चे, इनके कुछ रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए। इनके रूल्स हैं, एक बार मैं सारे फॉर्मूलाज लिख देती हूँ बच्चे और फिर बताती हूँ आपको। ठीक है बच्चे, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टडी करेंगे। अगर साइन एक्स हो तो बनता है कोस एक्स, अगर कोस एक्स हो तो बनता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स हो तो बनता है सिकेंड स्क्वायर एक्स, सिकेंड हो तो बनता है सिकेंड एक्स और टेन एक्स, कोट हो तो बनता है
माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट रूट बनता है माइनस कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स। ठीक है बच्चे, ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ होंगे और इनका फर्दर यूज़ डिफ्रेंसीशन में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी बच्चे। आई होप सो आपको डिफ्रेंसीशन के सारे फंक्शंस, सारे मेथड जो हमने इस वीडियो में यूज़ करे हैं वो आपको समझ आए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इसका एप्लीकेशंस इन डेरिवेटिव हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।